कृषि कानूनों के बाद से अब मोदी सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि देश के किसान सरकार के 3 नए कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं और अब किसान संगठन 26 नवंबर को एक साथ कूच कर दिल्ली घेराव की रणनीति बना चुके हैं। आज इसी कड़ी में हिसार के किसानों की मीटिंग कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की और देश के किसानों से आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। किसान नेता का कहना है कि चाहे कुछ भी हो, हर हाल में दिल्ली का घेराव होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इन कृषि कानूनों से अंबानी और अडानी के अलावा किसी को फायदा नहीं होने वाला और सरकार से मांग की है कि जल्द ही कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। एक तो 26 तारीख को पूरे देश के किसान संगठन पहली बार एक साथ एक आंदोलन करने वाले हैं। 26 तारीख को और दिल्ली कूच की तैयारी है, उसके लिए ही मीटिंग करी गई है, क्योंकि पहले अलग अलग आंदोलन होते रहे हैं। पंजाब में अलग होता रहा, हरियाणा में अलग होता रहा, यूपी में अलग होता रहा है। सरकार नहीं मान रही थी, इसलिए एक साथ सारे किसान संगठनों ने और इसके अलावा किसान संगठनों के अलावा और भी जो भी सामाजिक संगठन है, क्योंकि ये लड़ाई केवल किसान की नहीं है, ये लड़ाई हर नागरिक की है। जो भी किसान के पैदा किया हुआ अन्न खाता है, हर नागरिक की लड़ाई है। अभी पीछे देखो, आपकी आलू के भाव देखो, 50 से नीचे नहीं आ रही। वो तो आलू तो पत्रकार भी खरीदा है, व्यापारी भी खरीदा है। केवल किसान का ऊपर असर नहीं होगा इन काले अध्यादेशों का, आड़ती के ऊपर, मजदूर के ऊपर, व्यापारी के ऊपर। 2 घराना न छोड़ के, अंबानी और अडानी न छोड़ के सारे पूरे देश के नागरिकों की ये लड़ाई है और इस लड़ाई के लिए 26 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। और ये मीटिंग में फैसला लिया गया है कि 26 तारीख को 9 बजे मुंडाल है, मुंडाल चौपटा लगा है, मुंडाल चौपटा के नीचे एक शहीद स्मारक है, उसमें सारे किसान इकट्ठे होंगे और वहाँ से इकट्ठे होकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे 26 तारीख। आमतौर पर देखा गया है, जब भी दिल्ली कूच की बात आती है और हरियाणा पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो एक्टिव होकर किसानों को या कोई भी आंदोलन उनको रोकने का प्रयास करती है। अगर इसी तरीके से रोका जाएगा तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? अगर सरकार रोकने की कोशिश करेगी तो हम कोशिश करेंगे कि बैरिकेड को तोड़ के हम दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे। हमने चाहे गिरफ्तार करिए सरकार से लाठी मारिए, वो अगर हमने गिरफ्तारी तो कर लेगी तो अलग बात है, लेकिन जब तक हम सड़क के ऊपर हैं हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा एक कदम दिल्ली की तरफ की। किसान संघर्ष समिति है, जल संघर्ष समिति है, अन्य जो है हमारे सारे इकट्ठे थे। उनकी मीटिंग आज जो 26 तारीख का हमने दिल्ली जो कूच करना है उसके लिए मीटिंग थी और उसके लिए सर्व समिति से ये फैसला लिया गया कि अभी हम अपना आंदोलन जो है शांतिप्रिय तरीके से चलाएंगे। हमारी जो मांग है, जो हमारा हक है, उसके लिए संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ेंगे। और हमने आज ये फैसला किया है कि भाई हम सारे के सारे अपने अपने हल्कों में जैसे तहसील वाइज ड्यूटियाँ लगा के लोगों को जागरूक करें, प्रेरित करेंगे और वहाँ जाने के लिए ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। और इसी तरह से सिरसा फतेहाबाद से यहाँ आएंगे तो यहाँ से इकट्ठे होकर के आगे मुंडाल में एक सेंटर बनाया, उधर भिवानी से आएंगे, उधर जींद से आएंगे, तो यहाँ से इकट्ठे होकर के ट्रैक्टरों में, गाड़ियों में और जैसे भी जो साधन जिसके पास उपलब्ध होगा सारा प्रबंध करके हम जाएंगे यहाँ से और दिल्ली कूच करेंगे और ये जन आंदोलन का रूप जो है ले लेगा। साथ ही किसान नेता का कहना था कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान संगठन 26 नवंबर को एक साथ दिल्ली कूच को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और यदि सरकार उन्हें रोकने की कोशिश करेगी तो भी सभी रुकावटों को तोड़कर दिल्ली कूच किया जाएगा। किसान नेता दिलबाग सिंह ने बताया कि विभिन्न किसान संगठनों ने यही फैसला किया है कि 26 नवंबर को मिलकर दिल्ली कूच किया जाएगा। वहीं जाकर किसान इन कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी बात रखेंगे और जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे किसान आंदोलन करते रहेंगे। अब देखना ये होगा कि किसानों की आय दोगुना करने के दावे करने वाली मोदी सरकार इन आंदोलनरत किसानों की मांगों पर क्या संज्ञान लेती है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी।